नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, नमस्कार देवी और सज्जनों। मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप देख रहे हैं हिमाचल की बात रक्षपति के साथ, और इस बुलेटिन में आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश में जानने लायक जितनी भी बातें हैं, जो भी बड़ी चीजें हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं, वो सब आपको यहां पर बताने का प्रयास रहता है। सुबह का आपका डोज होता है ये न्यूज का, समाचार का, खबरों का, कि क्या हिमाचल प्रदेश के बारे में ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। हिमाचल की बात करें और मंत्रिमंडल की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। सारी चीजों पर आपको एक एक करके लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से यह अनुरोध जरूर रहेगा कि जितना भी ज्यादा हो सके स्ट्रीम को शेयर करें ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच सके, क्योंकि जानकारी केवल महत्वपूर्ण एक व्यक्ति के लिए नहीं होती बल्कि पूरे प्रदेश के लिए जो महत्वपूर्ण है वो सब हम यहां पर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो जितना जल्दी हो सके शेयर करें ताकि हम यहां पर आप लोगों को जानकारी देना शुरू कर सके और आपको बता सके कि हिमाचल प्रदेश में क्या इस समय पर हो रहा है, क्या क्या ऐसी जानकारियां हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आज दिन है हमारे बीच में मंगलवार का और साथ में तारीख है 24 अगस्त 2021। आज के दिन हमारे बीच में एक बार फिर से मंत्रिमंडल बैठेगा और मंत्रिमंडल बैठ के यह निर्णय लेगा कि कौन कौन सी नई चीजें या फिर कौन कौन सी नई बंदिशें यहां पर हिमाचल प्रदेश में लगाई जा सकती हैं। कारण क्या है? कोरोना की तीसरी संभावित लहर हमारे बीच में अपनी दस्तक देने ही वाली है, या आप कई मानेंगे कि दे ही चुकी है। और ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर या सितंबर के अंत में या अक्टूबर की शुरुआत में यह पीक पर होगा। और उसी के रिगार्डिंग आज हिमाचल मंत्रिमंडल के यहां पर बैठक रखी गई है। हिमाचली मंत्रिमंडल की बैठक में क्या क्या निर्णय हो सकते हैं, कोरोना बंदिशें कौन कौन सी बढ़ सकती है, उसके बारे में आपको बात बताते हैं। स्ट्रीम जरूर शेयर करें, आपको जानकारी देने में हमें भी आसानी रहेगी, आपको भी जानने में आसानी रहेगी। सबसे पहले तो यही बात को लेकर चलते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक में सबसे पहले तो यह रिवीजन होना है कि 28 तारीख तक जो स्कूलों को यहां पर बंद रख के ऑनलाइन स्टडी कराने की बात की गई थी और 1 सितंबर से कॉलेज के नियमित कक्षाओं को खोलने की बात की गई थी, उस पर क्या निर्णय हो सकता है। निर्णय यह हो सकता है कि शिक्षा विभाग ने स्कूल की 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को यहां पर एक प्रस्ताव कैबिनेट के सामने दिया है कि 3-3 दिन बुलाया जाए, केवल 3 दिन बुलाया जाए और 3 दिन नहीं बुलाया जाए। यह प्रस्ताव जरूर है, लेकिन प्रस्ताव होने के साथ साथ इसमें कोई ऐसा लग नहीं रहा कि यहां पर किसी भी प्रकार से सरकार ऐसा कोई निर्णय लेगी जिससे बच्चों को बुलाया जाए या फिर बच्चों को यहां पर लाने की बात हो। तो आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े हैं, अजय मोटा जी आपकी इस बारे में भी बात करेंगे। स्ट्रीम अवश्य शेयर करें। जैसे कि मैं कह रहा हूं, मंत्रिमंडल की बैठक है आज और उसमें क्या क्या निर्णय लिया जा सकते हैं। शिक्षा विभाग कह रहा है कि बच्चों को 3-3 दिन स्कूल बुलाया जाए, उसके बारे में उन्होंने एक अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करके यहां पर मंत्रिमंडल के सामने जरूर देगा। लेकिन क्या क्या हो सकता है आपको बताएं कि सबसे पहले तो आज 10:30 बजे ये मीटिंग शुरू होने वाली है, कुछ देर में ये शुरू होने वाली है और बंदिशें बढ़ सकती है। खासकर जनसभाओं पर रोक लगाई जा सकती है, शादी, धार्मिक, सामाजिक और अन्य समारोहों में भीड़ कम करने का निर्णय लिया जा सकता है। 1-2 बजे तक आपको पता भी चल जाएगा क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। लेकिन वही वाली बात यहां पर रहती है, जब यहां पर चुनावी रैलियों में इतने समय तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो अब यहां पर यह किया जा सकता है कि खासकर जनसभाएं जो है या चुनावी रैलियां जो है, शादी समारोह, सामाजिक और अन्य समारोह में भीड़ को कम करने का निर्णय किया जा सकता है। स्कूलों और कॉलेजों को 1 सितंबर से जो यहां पर विद्यार्थियों को नियमित कक्षाओं लगाने के आसार भी कम लग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि कॉलेज खोले जाएंगे और ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए ही सारी चीजें चलेंगी। तो देखिए, 3 चीजें यहां से टेक अवे अभी के लिए ले सकते हैं। हालांकि अभी तक मीटिंग शुरू नहीं हुई है और जब तक खत्म नहीं होती तब तक कुछ कहना सही नहीं रहेगा। अजय मोटा जी, जैसे मैं कह रहा हूं, कर्ण मूलक पे बात पे हम करेंगे। यहां पर यह मुद्दा उठेगा नहीं उठेगा वो पे बात यहां पर होगी। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग है अमित जी, अजय जी, सभी को गुड मॉर्निंग है। स्ट्रीम जरूर शेयर करें। 3 बड़े निर्णय हो सकते हैं। पहला तो जैसे बॉर्डर तो हमारी ऑलरेडी सील तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ वहां पे चेकिंग अवश्य है। तो बॉर्डर पे अंदर आने के लिए आरटीपीसीआर की 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट या रैट की 24 घंटे पुरानी रिपोर्ट या कोविड के दोनों डोज लगे होने चाहिए। उसके साथ साथ मंत्रिमंडल की बैठक में आज जनसभाओं पर पाबंदी लग सकती है। अनुराग ठाकुर जी आशीर्वाद लेके जा चुके हैं। अब आशीर्वाद की वजह से अगर कोई यहां पर ऊंच नीच होती है तो उसको यहां पर ठीक करने का समय आ चुका है और उस चीज के लिए आज यहां पर कोरोना बंदिशें लगाई जा सकती है कि चुनावी जनसभाएं नहीं होंगी। समारोह में भीड़ कम करने के लिए निर्णय हो सकते हैं, जैसे शादी में कम लोग आएंगे, धार्मिक समारोह में कम लोग आएंगे, अन्य समारोह में कम लोग आएंगे। स्कूल खुलने की बात 28 तक स्कूल बंद है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि 1 सितंबर से भी ये खोले जाएंगे या कॉलेजों को जो खोलने की बात हुई थी वो की जाएगी। तो चांसेस उसके भी कम है। सतीश जी, वंशराज जी, सबको गुड मॉर्निंग है। कपिल जी गुड मॉर्निंग है। अली जी, चंचल जी, करण जी, सबको गुड मॉर्निंग है। स्ट्रीम जरूर शेयर करें जी।
तो मंत्रिमंडल की बैठक में 3 बड़ी चीजें हो सकती हैं। पहली, जनसभाओं वगैरह और जो गैदरिंग है उस पर रोक लग सकती है। दूसरा, बच्चों के स्कूल खुलने की बात नहीं होगी, ऐसा लग रहा है। हालांकि जो प्रस्ताव यहां पर दिया गया है वो 3 दिन स्कूल खोलने का दिया गया है यहां पर शिक्षा विभाग द्वारा। करण जी, जीवन जी, प्रीतम जी, रंजीत जी, आप सभी को, चुन्नीलाल जी, सभी को गुड मॉर्निंग है जी। अकेला बैठा हूं मास्क लगाने के लिए, फिर आप लोगों को स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, भाई क्या गए, लेकिन हाँ जाते जाते जरूर लगाएंगे, बोलने के समय पर वहां पर आवाज नहीं आती है। पहली तो 3 चीजें ये हो गई। इसके साथ साथ आपको अब बाकी की हलचल के बारे में बताते हैं। ये सचिन जी का बहुत अच्छा कमेंट है, स्ट्रीम जरूर शेयर करें। सर कोरोना क्या स्कूल डिग्री लेने आया है, बाकी सब कुछ ओपन है, प्लीज हमारे भविष्य गवर्नमेंट को सोचे और अच्छा हासिल करे। सुप्रभात सुरेंद्र वर्मा जी, बहुत सही आपने कहा कि केवल स्कूल में ही होता है। देखिए जी, कोरोना जो है अभी 2 साल का हुआ है तो वोट नहीं दे सकता, इसलिए चुनावी रैलियों में नहीं जाता शायद से, लेकिन स्कूल के बच्चे जो है वो 18 साल से कम है। ये एक व्यंग्य है, तंज है, आप इसे सीरियस ना लीजिएगा। और बच्चों के स्कूल खोलने को लेकर हमेशा से यहाँ पर यही बात रहती है, जैसे ही खुलते हैं बच्चे बहुत से पॉजिटिव आ जाते हैं, इस वजह से वो स्कूल ना खोले जा रहे हैं ना बंद किए जा रहे हैं। इसके बाद भवानी जी, आपको गुड मॉर्निंग है जी, सभी को गुड मॉर्निंग है। स्ट्रीम जरूर शेयर करिए, 4-4, 5-5 ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबाते रहे और आपके कमेंट्स को तो मैं पढ़ ही रहा हूं। जी जी गुड मॉर्निंग है। संजीव जी कह रहे हैं अनुराग के जाने के बाद बंदिशें बढ़ सकती है, कोरोना अनुराग की वजह से छुट्टी पर था और वापस जाने की तैयारी में है। संजीव जी बहुत सही कमेंट आपने लिखा है। बहरहाल अभी यहां पर बात हुई अनुराग ठाकुर की, तो उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। हमीरपुर में एक जनसभा के दौरान वो भावुक हो उठे, रो पड़े और उन्होंने कहा कि नड्डा ने मेरा नाम यहां पर दिया था आगे ताकि मैं यहां पर केंद्रीय मंत्री बन सकूं। और उनकी माता ने जो उन्होंने कहा कि लोग यहां पर बहुत बहुत देर तक हमारा इंतजार करते हैं और रुके रहते हैं आशीर्वाद देने के लिए, अपना प्यार और स्नेह देने के लिए। कल शाम की यदि बात करें तो 8 बजे का कार्यक्रम उनका 12-12 बजे यहां पर महतपुर के पास में हुआ और लाइव टाइम्स टीवी ने उसे भी वहां पर कवर किया। और आप ये समझ सकते हैं उन्हें बहुत सा यहां पर जो है लोगों का आशीर्वाद जरूर मिला है, लोगों का प्यार बहुत मिला है। और एक आने वाले समय के लिए सियासती तौर पे देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि एक यहां पर अल्टरनेट खड़ा हो चुका है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास अनुराग ठाकुर के रूप में भी एक अच्छा विकल्प है आने वाले समय में 2022 के चुनावों में या फिर उसके आसपास, जब यहां पर वो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में अनुराग ठाकुर को खड़ा कर सकते हैं। और ये होता है नहीं होता है वो बहरहाल बात की बात है, क्योंकि कुछ समय पहले जयराम ठाकुर जब वापस आए थे तो उन्होंने भी यही कहा था कि जयराम ठाकुर ने वापस आके ये बताया था कि भाई उन्हें यहां पर केंद्र का समर्थन है, केंद्र का उनके ऊपर आशीर्वाद है। कमेंट आपके ले लेते हैं जी जल्दी जल्दी। अमित जी गुड मॉर्निंग, मोहित जी गुड मॉर्निंग। स्कूल सर जी खुलने चाहिए, ये विजू जी आप सभी लोग कमेंट्स के माध्यम से बताइए, स्कूल खुलने चाहिए, कॉलेज खुलने चाहिए, नहीं खुलने चाहिए। गुड मॉर्निंग महेश जी, जगदीश जी, ओंकार जी, महेंद्र जी, कुलदीप जी, करुणामूलक संघ, इस पे बात करते हैं। और इसके बाद लकी चौधरी जी, इन पे आप सभी लोगों का स्वागत है जी, स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए। तो वो यहां पर अब ये तो उनके भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया, लेकिन जब हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के सियासत में कुछ अजीब ही चला हुआ है। वहां पर मंडी के भ्यूली में श्रद्धांजलि समारोह रखा गया और हम में है राजीव गांधी सम्मेलन में युवा कांग्रेस के अखिल भारतीय अध्यक्ष कृष्णा अनुबरू और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हिमाचल के सह प्रभारी संजय दत्त के सामने खूब अनुशासनहीनता देखने को मिली। यहां पे ऐसे भी नारे लगाए गए, रानी प्रतिभा अब की बार खाली कर दो रास्ते कौल सिंह के वास्ते। तो अलग अलग तरह के गुटबाजी वहां पे सामने दिखी। जो श्रद्धांजलि समारोह यहां पे रखा गया था तो उसमें कई कंधे पर सवार हो रहे थे और कई सीटियां बजा रहे थे। अनुशासनहीनता पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने फटकार लगाई और समारोह स्थल से लोगों को बाहर भी निकाला है। लेकिन जहां पर एक और कांग्रेस में गुटबाजी दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी में अभी नहीं तो बाद में ये गुटबाजी आ ही जाएगी सामने। और जब भी हम ये बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस की बात हो, यहां पर एक बात जरूर होती है, जब यहां पर इलेक्शंस की बात आती है तो ऑब्वियसली सबकी महत्वाकांक्षाएं जो है निश्चित रूप से बढ़ती है और उसी से ये गुटबाजी को हवा यहां पर मिलना शुरू हो जाती है। आप लोगों के प्रश्नों को यहां पर लेते रहेंगे। गगन जी, इसके बाद राकेश जी कह रहे हैं खुलने चाहिए, ओपन होने चाहिए, ऐसा बोल रहे। करुणामूलक संघ पर ये भी सुशील जी बात करेंगे, करुणामूलक पे हम लगातार इसके बाद बात करेंगे। स्कूल ओपन, जय हिंद जी सबको, चमन जी, ठाकुर जी। मंडी के उपचुनावों के चलते अनुराग ठाकुर जी, लोगों के आशीर्वाद निकाल, लोगों के लिए सिर्फ बातें। और जी बहुत बढ़िया आपने लिखा, 25 रुपए एकदम से वो बढ़ गया। और यहाँ पर करुणामूलक संघ 26 दिन के लगातार इस पे बात करते हैं। करुणामूलक वाले भाई हमारे अब लगातार आ चुके हैं, ऐसा लगता है आज उन्हें लाइव अपने साथ यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। देखते हैं कि क्या यहाँ पर होता है। चलिए इसके साथ अगली कहानी की ओर आपको लेकर चले। तो जो हमारे सेब के बगीचे हैं, वहां से जो सेब आ रहा है उसको हिमाचल की मंडियों में वाजिब दाम नहीं मिल रहा। आपको बता दें
कि यहाँ पर जो हरीश चौहान है, जो सब्जी और फूल उत्पादक संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमारे पास यहाँ पर वाजिब दाम दिलाने में जो मंडियां हैं सेब की, वो असफल साबित हुई हैं और इसी वजह से अब जो हमारा सेब बाहर की मंडियों में, बाहरी राज्यों में जाने लगा है। बागवानों ने निराश होकर ये कहा है कि 28 किलो की पेटी का जो उन्हें मूल्य मिल रहा है वो 1400 अधिकतम मिल रहा है, जब हम आपके बीच में कवर करें 1500-1600 यही हमारे बीच में रेट रह रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर लोगों के बीच में अब एक तरह से अंदर ही अंदर उबाल आ रहा है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कम, बहुत कम मिल रहा है। ऊपर से ओले की मार वगैरह से भी बहुत ज्यादा सेब जो है इस बार खराब हुआ है, तो उस वजह से भी यहां पर लोगों के मन में बहुत सारी चिंताएं हैं। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लगातार लाइक का बटन दबाते रहें। इसके साथ साथ आपको बता दें, आईजीएमसी में 2 सफल किडनी ट्रांसप्लांट हुए हैं। इससे पहले 12 अगस्त 2019 को पहली बार मंडी के नरेश और चिड़गांव की सुनीता का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। फिर 17 नवंबर 2019 को कांगड़ा जिला के जसूर के मंजीत का तीसरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, यानी कि उनका पहला था, ओवरऑल तीसरा था। 23 अगस्त 2021 को चंबा के विनोद और गोवालपुर के बलदेव का चौथा और 5वां ट्रांसप्लांट यहां पर हुआ था। अब 7 ट्रांसप्लांट वो हो चुके हैं और एम्स विशेषज्ञों समेत जो टीम रही वो थी कि एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर वीके बंसल और उसके बाद डॉक्टर राजेश्वरी, डॉक्टर कृष्णा, यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर पंपोश रैना, डॉक्टर गिरीश, डॉक्टर कार्तिक स्याल, इसी तरह से और भी लोग यहां पर मौजूद रहे। लेकिन यहां पर बात ये रह रही है कि अब हमारे बीच में कोविड बढ़ रहा है और उसके साथ साथ आप लोगों को भी यहां पर अपने आप को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं, तो एपीजी यूनिवर्सिटी की बात करें। और उससे पहले जैसे बच्चों के स्कूल खुलने की बात हम यहां पर कर रहे थे, और एपीजी यूनिवर्सिटी की पहले बता दें, एपीजी यूनिवर्सिटी की जो हमारे बीच में नीलामी प्रक्रिया है वो 28 सितंबर तक अभी टाली गई है। 23 अगस्त तक ये तारीख पहले बढ़ाई गई थी, अब इसे 28 सितंबर तक टाला गया है। अब देखते हैं क्या होता है। एक बार फिर से आपको वापस लेकर आते हैं कैबिनेट के निर्णयों पर कि कैबिनेट आज क्या निर्णय ले सकती है। तो हमने जैसे कहा कि स्कूल और कॉलेजेस जो है वो खुलने की बात जो हो रही है वो शायद ना हो कि स्कूल और कॉलेज को यहां पर खोला जाएगा और स्कूल के बच्चों को बुलाया जाएगा या नहीं, वो मुश्किल लग रहा है कि स्कूल और कॉलेजों को ऑनलाइन स्टडी से ही इस बारी संतुष्ट रहना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ यहां पर विभाग द्वारा 4 से 14 सितंबर तक 9वीं से 12वीं कक्षा के फर्स्ट टर्म एग्जाम कह दिए गए हैं। और यहां पर अभी ये नहीं पता कि ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, लेकिन खुलने के आसार क्योंकि कम लग रहे हैं तो ऑफलाइन नहीं होंगे, तो पिछली बार की तरह 3 घंटे का ऑनलाइन पेपर ही होगा। इसमें आपको बता दें 9वीं 10वीं कक्षा की जो डेट शीट है उसमें 4 सितंबर को अंग्रेजी, 6 को साइंस, 7 को एसएसटी, 8 को संस्कृत, 9 को कंप्यूटर और कंप्यूटर साइंस, 10 को हिंदी और 13 सितंबर को गणित का परीक्षा रखी गई है। इसके बाद जमा 1 और 2 की बात करें तो 4 सितंबर को राजनीति शास्त्र, फिजिक्स और बिजनेस स्टडी की परीक्षा है। 6 को अंग्रेजी, 7 को हिंदी, 8 को अर्थशास्त्र, 9 को इतिहास और बायोलॉजी, 10 को कंप्यूटर साइंस, 13 को भूगोल, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी और 14 को गणित की परीक्षा यहां पर रखी गई है। इसके साथ साथ ही 3 घंटे में परीक्षा में अभ्यर्थी में से 40% ऑब्जेक्टिव और 60% सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को विद्यार्थियों को मोबाइल फोन से फोटो खींचकर वापस भेजना होगा और 1-2 दिन के भीतर उत्तर पुस्तिकाओं को अभिभावकों के माध्यम से संबंधित शिक्षकों के पास जमा करवाना होगा, अगर ऑनलाइन होती है। अगर ऑफलाइन होती है तो बात अलग है। एक बार फिर से यहां पर बात करते हैं, करुणामूलक संघ के लोग लगातार हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं और वो लगातार कह भी रहे हैं, क्या उनके बारे में बात होगी। उनके क्रमिक अनशन की जो उनकी हड़ताल है वो लगातार यहां पर चल रही है और उसी की यदि हम बात करें तो वो हड़ताल अब हमारे बीच में लगातार 26वें दिन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सेटलमेंट की राह यहां पर जैसे सनी जी कह रहे हैं देखनी चाहिए। और सिराज मंडी की ओर से हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं कि एक तरफ आड़तियों की मार, रेट नहीं मिल रहा और सेब के बागवानों को, दूसरी तरफ रास्ते बंद, बागवानों किसानों की बड़ी दिक्कतें। विजयपाल सिंह ये यहां पर लिख पॉलिटिशियन नेवर इवन वियर मास्क, यहां पर रितु ठाकुर जी ये लिख रहे हैं। उसके बाद किरण जी, यूनिवर्सिटी साइट में कोई भी हेल्पलाइन नंबर नहीं होता है, उनकी साइट चलती। किरण राजपूत जी प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको मेरा नंबर, मेरी व्हाट्सएप वगैरह का नंबर जो है आपको मेरे फेसबुक प्रोफाइल से मिल जाएगा। आप सभी के जो भी प्रश्न है आप उसको वहां पर भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे मुकुल देव रक्षपति के नाम से आप मुझे ढूंढ सकते हैं, आपको मेरा नंबर भी वहां से मिल जाएगा। इससे इन बातों में बात करते हैं, करुणामूलक संघ के जितने भी लोग हैं उनसे आज जरूर यहां पर जुड़ेंगे। आप लोग भी प्लीज कॉन्टेक्ट कीजिएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे द रक्षपति के नाम से मैं मिल जाऊंगा। बहरहाल अभी के लिए आप लोगों से यहां से विदा लेंगे। ये हिमाचल की बात थी, सुबह की बात। इस हिमाचल की बात में कैमरे पर मेरे साथ दिया हमेशा की तरह हमारे सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। मेरा नाम मुकुल देव रक्षपति है। अभी जैसे ही मैं ये खत्म करूंगा, यहां पर कोविड के क्षमा चाहेंगे, कोविड के बारे में गाइडलाइन नहीं आने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होने ही वाली है। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी। क्या निर्णय लिया जाते हैं, लाइव टाइम्स टीवी की पल पल उस पर नजर रहेगी। चप्पे चप्पे की सारी जानकारी के लिए देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। जय हिंद।